अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात करते हैं हुस्न सलूक की, जो हर इंसान की रिक्वायरमेंट है। हर इंसान चाहता है कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन बात यह है कि नॉर्मल जब हालात होते हैं, इंसान सेहत की आफियत की हालत में होता है, तो हुस्न सलूक करना आसान होता है। असल हुस्न सलूक का पता तब चलता है जब इंसान खुद किसी मुश्किल में मुब्तला हो, कोई जिस्मानी आर्जा हो, कोई परेशानी हो, उस वक्त वो क्या सलूक करता है दूसरों के साथ। या इसका पता तब भी चलता है असल हुस्न खुल्क का कि जब दूसरा शख्स हमारे साथ अगर बुरा सलूक करता है तो हम उसके बुरे सलूक के जवाब में क्या रवैया इख्तियार करते हैं। तो रसूलुल्लाह से सीखते हैं कि हुस्न खुल्क और हुस्न सलूक है क्या चीज़। इस्लाम लाने से कबल ज़ैद बिन साना आपसे कर्ज़ मांगने आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कर्ज़ देना था और बड़ी सख्त कलामी की, बड़ी दुरुस्तगी से पेश आया और कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुम बड़े नादहिंदा हो। यानी एक ताना दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत उमर वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ज़ैद बिन साना को ना सिर्फ डराया धमकाया बल्कि उनके साथ मतलब आगे बढ़े कि उनको ज़बरदस्ती करें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को मना भी किया और इतनी यानी दुरुस्त बात पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते जा रहे थे। अब सोचे हम कहाँ कहाँ मुस्कुराते हैं। मैं तो अपना ही जायज़ा लेके परेशान थी कि हम तब थोड़ा सा मुस्कुराते हैं जब कोई बड़ी ब्लेसिंग मिल जाए या बड़े खुश हों। तो अल्लाह के रसूल नागवार हालत में भी मुस्कुराते थे। अल्लाह ताला हमें भी ये सिखा दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते जा रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत उमर, जो आपके करीबी साथी थे, आपके बहुत प्यारे दोस्त थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें महबूब रखते थे, वो भी आपको महबूब रखते थे, तो सबसे पहली नसीहत आपने हज़रत उमर को की और बड़ी अहम बात कही। आपने फरमाया, उमर, तुम्हारा काम तो ये था कि तुम इसे हुस्ने तकाज़ा के लिए कहते और मुझे हुस्ने अदायगी के लिए कहते। यानी तुम्हें यहाँ भी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करना चाहिए था और सिर्फ इसको नहीं करना चाहिए था बल्कि मुझे भी करना चाहिए था। कितनी खूबसूरत बात आपने बताई कि अमर बिल मारूफ तो हर एक के लिए है और हर एक को करना चाहिए। तो बहरहाल इसके बाद आप मुतवज्जे होते हैं ज़ैद बिन साना की तरफ और उसको कहते हैं कि अभी तो जो वादा था तुम्हारे साथ उसमें तो अभी 3 दिन बाकी हैं। तो बहरहाल वो बाज ना आया और अपने उसी स्टांस पे जब वो कायम रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि इसका कर्ज़ अदा कर दो और इसको 20 सा ज़्यादा भी दो। हज़रत उमर ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्यों इसको ज़्यादा दूँ, तो इतनी बदतमीज़ी कर रहा। आपने फरमाया, तुमने इसे डराया है, तुमने इसे धमकाया है। उस कॉम्पनसेशन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को ताकीद की कि इसको 20 सा या 30 सा ज़्यादा भी दो। तो बहुत कुछ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि आप देखें कि बुराई के जवाब में मुस्कुराना और ऐसी मुस्कुराहट नहीं जो दूसरे को जला दे या दूसरे को अनॉय करे। खुद बुरा करके नहीं मुस्कुराना, बल्कि दूसरा जब बुरा कर रहा है, दूसरा जब गलत सलूक कर रहा है तो उसको मुस्कुराहट से थोड़ा कूल डाउन, यानी इंसान अपने आप को भी करता है और दूसरे को भी करता है। और फिर सब्र का मामला कि वैसा ही जवाब आपने फौरी नहीं दिया। दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हो जाए तो उसकी कॉम्पनसेशन की जाए। वो जिस तरह से भी हो, हुस्न सलूक के साथ हो, कुछ दे दिला के हो, कुछ तोहफे के साथ हो, कुछ मोहब्बत के इजहार के साथ हो, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि दूसरे के दिल से वो तंगी हट जाती है। बाज़ों का देखा गया है कि लोग एक गलत काम करते हैं और फिर उस गलती पे बजाय इसके कि उसको तस्लीम करके अपने रवैये को दुरुस्त कर लें, वो गलती पे गलती किए चले जाते हैं।
تو یہاں سے ہم سب مومنین کے لیے ایک بڑی رہنمائی ہے کہ اگر ہم سے کسی کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو جائے تو ہم اس کو ذہن میں دل میں رکھتے ہوئے دوسرے کو تھوڑا زیادہ فیور دیں تاکہ کمپنسیشن ہو جائے. جو بھی فیور کا طریقہ ہو وہ تو حالات کے مطابق ہی طے ہوگا. تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بتائی جاتی ہیں علامات، ان میں یہ ہے کہ آپ کا علم جہل پہ غالب رہے گا. تو یہاں ہمیں علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لیکچر نہیں دے رہے، کوئی خطبہ نہیں دے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈکٹیشن نہیں دے رہے، بلکہ آپ کا علم آپ کے عمل سے نظر آ رہا ہے کہ جہالت کے بدلے میں آپ نے جہالت نہیں برتی بلکہ بڑا ہی خوبصورت طریقے سے دوسرے کو کمپنسیٹ بھی کیا اور معاف بھی کر دیا اور اس کی ادائیگی بھی کر دی. بہرحال زید بن ثانہ جب مسلمان ہو گئے اس حسن سلوک کو دیکھ کر، تو اس کے بعد وہ اکثر یہ اس واقعے کا ذکر کیا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل ساری نشانیاں دیکھی ہوئی تھیں. 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں ابھی چیک کرنا چاہتا تھا، جن میں سے پہلی نشانی یہی تھی کہ وہ جو سچا نبی ہوگا اس کا علم جہل پہ غالب آ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جب اس کے ساتھ جاہلانہ سلوک کوئی برتے گا تو وہ اس کے بدلے میں حسن سلوک سے پیش آئے گا. تو میں نے یہ دونوں چیزیں اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کر کے ان کو دیکھ لیا تھا، آپ کو آزما لیا تھا، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پھر ایمان لے آیا. اور یہ کون سا ایمان تھا؟ شعوری ایمان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعوری ایمان کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا سچا ہادی اور رہبر مانتے ہوئے آپ کی سچی محبت میں مبتلا ہوتے ہوئے وہ انداز سیکھیں جو میرے نبی کے انداز تھے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.